हे एवरीवन, दिस इज़ मे बी हियर। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये इसका नाम है वध। ये 2022 में आई थी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक कैमरा दिखाया जाता है जो किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब कौन है ये तो आगे ही पता चलेगा। सीन में हमें अनु नाम की एक लेडीज़ को दिखाया जाता है और उनके हस्बैंड मिश्रा जी को भी दिखाया जाता है। ये हस्बैंड वाइफ साथ में ही रहते हैं और अब ये लोग कहीं जा रहे होते हैं। अब ये लोग कहाँ जा रहे होते हैं आगे पता चल जाएगा। तो ये लोग जो है अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, मतलब वीडियो कॉल पे बात करने के लिए जा रहे होते हैं ऑफिस में, जहाँ पे लैपटॉप वगैरह है। तो वहाँ पे बात करने के लिए जाते हैं जहाँ पर इनके लड़के से बातें करते हैं। और इनका लड़का जो है वो अमेरिका में जाके बस चुका है, वहाँ उसने अपनी ही फैमिली बना कर रखी है और इन पर कुछ ध्यान नहीं देता है। इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो अब मतलब माँ बाप को अकेले छोड़ दिया है और इन पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी हो चुका है, जिनकी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान है। मिश्रा जी की बात करें तो ये एक ट्यूशन टीचर है और घर पे ही ट्यूशन देते हैं और इनकी वाइफ जो है वो एक हाउस वाइफ है। इन क्लास में एक जो है एक लड़की भी है जिसका नाम है नैना, जिसको ये प्यार से बिल्ली बोलते हैं और अपनी बेटी की तरह ही इसको मानते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी इसके साथ है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो है जाने वाले होते हैं। तो उसके बाद निशा जी एक लड़के के साथ कहीं पर जाते हैं क्योंकि उनको जाना होता है और वो लड़का उनको मतलब के साथ ही पीछे बिठाता है, बहुत सारी चीज़ें थमा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोन ऑफिस आए हैं और यहाँ पर जो है कर्जा ही देने आए हैं ऑब्वियसली, और इनके सर जो है लोन वाले वो उनको डांट रहे हैं। उनको फिर कुछ दिन पहले का सीन याद आता है जब वो अपने बेटे के साथ आए थे यहाँ पे उनको लोन के लिए, क्योंकि इनके बेटे को जाना था अमेरिका, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कर्जा लिया हुआ है इन्होंने। ये आटा लेने गए थे, आटा ले लिया है इन्होंने, अब ये घर पे आए हैं और यहाँ पे बता देते कि इनके पास पैसों की बहुत तंगी है, इसलिए रोज़ का ही सामान लाते हो, रोज़ का ही खाते हैं। यही सब बातें ये लोग कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि घर पे किसी के आने की दस्तक होती है। अब ये वही इंसान है जो कर्जा वसूल करने आया है, वसूली का आदमी, और अपने साथ एक लड़की को भी लाया। मजबूरन इनको आने देना पड़ता है और उसके बाद ये लोग दारू और चिकन वगैरह भी लाए हैं, जिसको देख के अनु तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, बट क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद वो है जो है कहता है कि ग्लास और डिश ले आओ, तो जो है अनु उसको आने नहीं देती है किचन में, बाहर से सारी चीज़ें दे देती है। यहाँ पर हम देते हैं कि वो दोनों जो है वो खा रहे होते हैं और लड़की थोड़ी अनकम्फर्टेबल भी होती है। और इसके बाद जो है मिश्रा जी उसे कर्जे के पैसे लगे देते हैं और उसे कहते हैं कि 2000 रुपये कम है, जिसकी वजह से थोड़ा वो गुस्सा होता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जिस लड़की को लेकर आया था उसको कमरे में ले जाता है। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि पर्सनल आवाज़ें वो सारी चीज़ें आती है, जिसकी वजह से इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्दनाक सीन होता है। और वो आता है और जो है उनको डांट कर चले जाता है। उसके बाद ये लोग अपने कमरे में जाते हैं जहाँ पर सारी स्थिति देखकर और भी ज़्यादा डरते हैं और वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें पड़ी हुई होती है। रात में तो अनु सो ही नहीं पाती है और वो ये दिन याद रखती है कि जब जो है इसका बेटा था वो काफ़ी फोर्स करता था कि तुम लोग लोन लो और मेरे को अमेरिका जाना है, फिर सारा कर्जा हम उतार देंगे, लेकिन वो गया है तो आया ही नहीं है और पैसे भी नहीं भेजता है। यहाँ हम देखते हैं कि पांडे किसी से मिलना है, वो किससे मिलना है वो बताया नहीं है और यहाँ पर मिश्रा जी अपनी वाइफ के पैर में मालिश कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पैर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ पर वो अपने बेटे को फ़ोन लगाती है और फिर उनका बेटा फ़ोन उठाता है। यहाँ पर मिश्रा जी बात कर रहे होते हैं, उनका बेटा उन पर ही चिल्ला देता है, बार बार पैसे मांगते हो, ये सारी बातें बता देता है और रख देता है और कहता है कि मैंने 5000 भेज दिए तो कल जाके ले लेना है। यहाँ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पांडे अपनी बेटी के साथ कहीं गाड़ी में जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं मिश्रा जी सारे पैसे लेके जा रहे होते, उसी दौरान पांडे उसको देख लेता है और उसको पकड़ लेता है और उनके पास से पैसे 2000 ले लेता है और उसके बाद अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और मिश्रा जी को कहता है कि मेरी गाड़ी को धक्का लगाओ, और मिश्रा जी को मजबूरी में कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उनको धक्का लगाना पड़ता है। इस बीच बेचारे काफ़ी परेशान भी होते हैं बट उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले आ जाते हैं तो वो मिश्रा जी जो है बच जाते हैं और पुलिस वाले उसको वार्निंग देकर उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर मिश्रा जी को वो कहते हैं कि हम आपको छोड़ देंगे। के बाद हम देखते हैं कि मिश्रा जी जो है एक केक की शॉप में गए, वहाँ सारे केक देख रहे हैं, प्राइस पूछ रहे हैं। उसके बाद लास्ट में वो पेस्ट्री लेकर आते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है और बिल्ली का बर्थडे होता है तो वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं और बिल्ली भी काफ़ी खुश होती है और मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके बीच खुशियाँ होती है। उसके बाद रात में ये लोग जो है सोच रहे होते हैं बिल्ली को देखकर कि काश हमारी बेटी होती है तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, अगर हमारी भी एक बेटी होती तो क्या ही कर सकते हैं। मिश्रा जी उदास तो हो ही जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं कि पांडे जो है वो किसी को लेकर आता है मिश्रा जी के घर पे और मिश्रा जी नैना को क्लास दे रहे होते हैं। उसी बीच पांडे सबको घर बता रहा होता है, वो उस इंसान को जिस इंसान को लाया। पांडे बोलता है कि मैं ये घर भेज दूंगा क्योंकि तुमसे पैसे नहीं दिए जा रहे।
और इसी बीच पांडे की नज़र जो है वो नैना पर जाती है और वो उसे गंदी नज़र से देख रहा होता है और मिश्रा जी कहते हैं कि नैना तुम घर जाओ। वो जा ही रही होती है तो पांडे उसे पैसे देता है। मिश्रा जी उसे मना करते हैं लेकिन पांडे जी कहते हैं ले लो, ये कुछ नहीं बोलेंगे। और उसके जाने के बाद पांडे जो है वो उसे देखता ही रहता है और मिश्रा जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि नैना को वो अपनी बेटी मानते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन जो है वो मिश्रा जी आते हैं क्योंकि वो उसका घर बेचने के लिए बोल रहा है, तो फिर वो आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पांडे जो है वहीं होता है। तो मिश्रा जी जो है परेशान होते हैं। उसके बाद मिश्रा जी बताते हैं तो पुलिस स्टेशन वाले जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो उन्हें यही कहते हैं कि आप जल्द से जल्द इसका कर्जा उतार दो, ये इंसान अच्छा नहीं है। मिश्रा जी अपने घर पे परेशान से बैठे होते हैं। उसी बीच जो है पांडे फिर से आता है और ड्रिंक करके आता है और नीचे बैठ कर जो है बहुत ज़ोर से तमाचा देता है, जिससे जो है मिश्रा जी गिर जाते हैं। और उसके बाद वो नीचे पेट करना ड्रिंक और मिश्रा जी को भी पेटने के लिए कहता है और फिर मिश्रा जी को कहता है कि जो तुम्हारा कर्जा है उनको मैं आधा निपटा दूंगा और तुम्हारा घर भी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें एक चीज़ करनी होगी, तुम्हें करना होगा जाकर नैना को लेकर आओ। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलता है कि नैना को लेकर आओ, मैं उसको कोई दिक्कत नहीं दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी, उससे लेकर आ जाओ। तुम्हारा सारा कर्जा तो नहीं लेकिन आधा कर्जा तो मैं उतार ही दूंगा। मिश्रा जी जाने लगते हैं। उसी बीच वो बुलाता है कि कुछ चखना वखना ले आओ, मुझे खाना है। तो वो चखना वखना लेकर आता है। उसी बीच जो है मिश्रा जी जो है ना उसको देखते हैं जैसे वो बेभान सा पड़ा होता है, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ना मिश्रा जी उसको पेचकस से मार ही देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं। और यहाँ पर लाइट बंद करके मिश्रा जी बैठे होते हैं। इसी बीच जो है उनकी वाइफ जो है वो आती है और लाइट ऑन करती है, तो जब देखती है कि पांडे जो है वो मर चुका है और मिश्रा जी कहते हैं कि तुम कमरे में जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम कमरे में जाओ करके उसको कमरे में रख देते हैं उनकी वाइफ अनु को। उसके बाद जो है मिश्रा जी दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कुछ प्लास्टिक की बैग्स वगैरह और कुछ पेपर वगैरह ले आते हैं और सारी चीज़ मतलब उसको पैक पैक करके ना उसको ले जाने वाले होते हैं। और यहाँ पर कमरे में अनु अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर चुकी है और यहाँ पर मिश्रा जी सारी चीज़ें मतलब कर रहे हैं और फिर वो घर को भी साफ़ करते हैं। उसके बाद वो बस में बैठ कर ना जाते हैं जंगल में और फिर उस बीच ना वहाँ पर एक हवेली टाइप होती है जो बहुत टाइम से बंद होती है, तो वहीं पर वो जो है ना उसको फेंक देते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अनु जो है घबराई सी सोई हुई है लेकिन बात नहीं करती है मिश्रा जी से और मिश्रा जी भी उससे कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर दूसरे दिन फिर से मिश्रा जी जाते हैं और अब लकड़ी और कुछ मिट्टी का तेल वगैरह लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी बॉडी को जला देते हैं और अपने साथ अस्थियाँ लेकर आते हैं एक आटे वाली दुकान पे और उसको आटे वाले इंसान को ना कुछ बाहर भेजते हैं कुछ चीज़ के लिए और उसकी अस्थियाँ जो है वो आटे की मशीन में पीस देते हैं। और यहाँ पर वो इंसान जब आता है तो उसे बिना आटा लिए ही जो है मिश्रा जी बोलते हैं कि कल आऊँगा आटा लेने और वे चले जाते हैं। यहाँ पर अनु फिर से रात में जगी हुई है, सोती ही नहीं है बेचारी। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं वही लड़का आता है और बोलता है कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ फिर से। और ये सारी चीज़ें सुनकर ना मिश्रा जी कोई रिएक्ट नहीं करते। इसी बीच पुलिस वाले आते हैं और मिश्रा जी को पूछते हैं कि पांडे काफ़ी दिनों से लापता है और उसका लास्ट लोकेशन जो है वो आपके घर का है। तो मिश्रा जी कहते हैं हमें नहीं पता और उस लड़के को भी पूछते हैं। वो जाता है, उसके बाद मिश्रा जी को पूछते हैं तो मिश्रा जी कहते हैं कि नहीं, और वो उस दिन आया था लेकिन अपने कर्जे के पैसे जो है लेकर चला गया था। और मिश्रा जी इसी तरह से बातें करते हैं कि कोई उन पर शक भी ना करे। और पुलिस वाले सोचते हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं होने के बावजूद वो चले जाने वाले होते हैं। लेकिन इसी बीच जो है उनकी वाइफ को भी बुलाया जाता है और उनसे भी पूछा जाता है तो वो भी कहती है मुझे नहीं पता। उसके बाद जो है मिश्रा जी अपनी वाइफ के साथ होते हैं और उनकी वाइफ सपने में देखती है कि मिश्रा जी उनको मार रहे हैं और ये इससे डर के मारे उठती है और फिर उनको चाय देने जाती है। और मिश्रा जी कहते हैं कब तक मुझसे बात नहीं करूँगी, तो वो कुछ जवाब नहीं देती है। इसी बीच जो है पांडे और उसकी बेटी आती है जो कि बोलते हैं कि पांडे जी के बारे में आपको कुछ भी पता हो तो हमको बताइए, ये मेरी बेटी है और ये अपने पापा के बारे में हर रोज़ पूछती है। मिश्रा जी बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ पर जो है अनु बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा उदास होती है। मिश्रा जी कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, आप जा सकती हैं बोलकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यहाँ पर अनु बहुत ज़्यादा रोती है और बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद मिश्रा जी भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उसके बाद वो खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर जो है पुलिस इंस्पेक्टर साहब तो नहीं होते लेकिन दूसरे पुलिस वाले होते हैं। उनको जो है मिश्रा जी बातें बताते हैं कि मैंने पांडे का खून किया है और उनकी अस्थियाँ जो है मैंने आटे की मशीन में पिसवा दी है, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता। उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। वहाँ पर अनु जो है मिश्रा जी को खाना देने आती है लेकिन मिश्रा जी उसे सारी बात बताते हैं कि वो नैना के साथ गलत करना चाहता था, इसीलिए मैंने मतलब उसको मार दिया और मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने वध किया है वध।
और ये सारी चीज़ें सुनकर जो है अनु भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और फिर मिश्रा जी को सपोर्ट में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर साहब को वो पुलिस वाला बोलता है कि मिश्रा जी आए थे और ये सारी चीज़ें बता रहे थे, लेकिन मैंने उनकी चीज़ों पे यकीन नहीं किया, मतलब मजाक कर रहे थे। और इसी बीच इंस्पेक्टर साहब उसे खूब ज़ोर से थप्पड़ लगाते हैं और फिर वो जो है मिश्रा जी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ पर मिश्रा जी को बोला जाता है। तो मिश्रा जी कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये सारी बातें जो है बोल रहे होते हैं, उनके पास कोई सबूत भी नहीं होता, जिस वजह से मिश्रा जी बच जाते हैं और फिर इंस्पेक्टर साहब पुलिस वाले को फिर से थप्पड़ लगाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिश्रा जी को किसी का फ़ोन आया होता है और फिर वो अपनी किसी के साथ बाइक पे जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिश्रा जी जो है वो पांडे जिसके लिए काम करता है उस इंसान के पास आए हैं और वो बोल रहे हैं कि काफ़ी दिनों से तुमने हफ्ता नहीं भरा है तो तुम क्यों नहीं भरो। मिश्रा जी कहते हैं मैंने सारे पैसे पांडे को दे दिए थे। तो उसके बाद ये लोग मानते नहीं हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कल पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर खाली कर देंगे और हम ले लेंगे तुम्हारे घर पे कब्जा। तो यहाँ पर सेकंड डे पे हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले जो है वो अनु के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे पति ने गलत काम किया है, तुम उनका साथ मत दो। वो कहती है कि मेरे पति बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, देवता इंसान के पीछे तुम लोग पड़ चुके हो। यहाँ पर मिश्रा जी काफ़ी परेशान होते हैं और इसी परेशानी सिचुएशन में जो है अनु कहती है कि हमें बात करनी चाहिए अपने बेटे से, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारा बच्चा है। तो यहाँ पर वो लोग फिर से जाते हैं और जो है बात करते हैं, जहाँ पर उनका बेटा उनसे बातें करता है। उसके बाद जब वो पैसों के बारे में बात करते हैं तो उनका बेटा उन पे गुस्सा हो जाता है, बोलता है बार बार तुम लोग पैसे ही मांगते रहते हो, और अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर फिर वो उनको कॉल नहीं करते हो और वहाँ पे भी बोल देते हैं कि हम अब कभी नहीं आएंगे। यहाँ पर मिश्रा जी और उनकी वाइफ जो है घर पे पहुँचते हैं और इसी बीच जो है इंस्पेक्टर साहब उसी रिक्शा वाले के पास आता है जिस रिक्शा से ये उतरे थे। तो उसको पूछते हैं कि तुम्हें कुछ पता है। वो बोलता है मुझे इतना कुछ खास पता नहीं, उससे भी कुछ खास उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है पुलिस वाले को। नेक्स्ट डे पे हमें देखते हैं कि मिश्रा जी को पुलिस वाला बोलता है इंस्पेक्टर साहब कि तुम बस जो है मुझे पांडे का फ़ोन दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस मुझे पांडे का फ़ोन दे दो। मिश्रा जी कहते हैं मुझे नहीं पता है और मुझे पांडे के बारे में भी नहीं पता है। उसके बाद वो बार बार यही बोलते हैं, लेकिन मिश्रा जी नहीं मानते हैं। उसके बाद मिश्रा जी अपने घर पे आते हैं और पांडे का फ़ोन ढूंढते हैं और उनको पांडे का फ़ोन मिल भी जाता है। और फिर अनु उनको देखकर बोलती है कि ये फ़ोन किसका है। वो बोलते हैं कि ये फ़ोन पांडे का है और वो फ़ोन बंद होता है। तो इस वजह से मिश्रा जी जो है दुकान पे जाते हैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए और फ़ोन को चार्ज करके वो फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। और फ़ोन को ऑन करने के बाद ना वो घर पे आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि पांडे का जो बॉस था वो आ चुका है और वो सारे घर की तोड़ फोड़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखकर मिश्रा जी को बहुत गुस्सा आता है और मिश्रा जी गुस्से में जो है वो उस इंसान की गाड़ी को कांच को फोड़ देते हैं और ये देखकर उस बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो मिश्रा जी को बहुत मारते हैं। इस बीच उनकी वाइफ को भी मार देते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और बोलते हैं इसकी तबीयत सही नहीं है, इसको कुछ मत करो। तो वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं, ये इनके बेटे को डायल करना चाहती है बट नंबर डिलीट कर दिया। इसी बीच पुलिस वाले आते हैं और जो है उसको अनु को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर जो है फ़ोन जो है उनको मिल जाता है और उसके बाद फ़ोन देने के बाद वो बताते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट है नैना नाम की और वो मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा अजीज़ है, मेरी बेटी की तरह है और उसके बारे में अगर कोई कुछ भी बोलेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता। ये सारी चीज़ें मतलब वो समझ चुके होते हैं और उसके बाद उनकी वाइफ जो है अनु वो इंस्पेक्टर साहब को कहती है कि मेरे पति को कुछ मत करो, छोड़ दो हमें। और यहाँ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर साहब वो पांडे के फ़ोन में जो है एक वीडियो देख रहे होते हैं और वो वही वीडियो होता है, मतलब कि जो पांडे के बॉस होते हैं उनकी वाइफ के साथ इंस्पेक्टर का जो है वो अफेयर चल रहा होता है। और इसी वीडियो की वजह से पांडे जो है वो हमेशा इंस्पेक्टर को ब्लैकमेल करता है और इंस्पेक्टर जो है नेक्स्ट डे उस बॉस को पकड़ लेता है और उसको जो है लेकर आता है कि इसी ने पांडे को मारा है। और यहाँ पर मिश्रा जी भी आते हैं और मिश्रा जी स्माइल करते हैं सबको और फिर मिश्रा जी बोलते हैं कि मैंने ही पांडे को मारा है, मैंने ही पांडे को मारा है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें जो हो सकता है तुम कर लो। और ये बोलकर वो चल देते हैं और यहाँ पर वो बॉस चिल्लाता ही रह जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिश्रा जी जो है स्माइल करते हैं पुलिस वाले को और फिर नेक्स्ट डे पे हमें दिखाया जाता है मिश्रा जी अपने घर को छोड़कर कहीं जा रहे होते हैं और फिर मिश्रा जी एक जगह पे आते हैं, वहीं पर आते हैं जहाँ पर नैना रहती है और नैना के घर के बाहर से वो बुलाते हैं, नैना को आवाज़ देते हैं तो नैना आती है और नैना के पापा को वो जो है घर की चाबी थमा देते हैं और बोलते
देते हैं कि आज से ये घर नैना का है और नैना हमेशा खुश रहना और पढ़ाई करना और आगे बढ़ना, ये सारी दुआएं देकर वो जो है चले जाते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस मूवी काफ़ी मस्त थी और सच्ची बोलूँ तो काफ़ी इमोशनल मूवी थी कि कैसे एक माँ बाप अपने बच्चे पे यकीन करते हैं और यकीन का क्या सिला मिलता है। तो मूवी ने काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज भी दिया है हमें कि हमें अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ऐसे ज़रूरी टाइम पे तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कैसी लगी मूवी आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी का देखना चाहते हो तो मेरे को ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।